जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, यदि इन कर्मचारियों को 14% बेसिक में बढ़ोतरी हो सकती है, इन लोगों को हर 5 साल में इनकी पे पेंशन बढ़ सकती है, तो हमारी क्यों नहीं? यह बड़ा सवाल आखिर किसकी बड़ी है। और दूसरी बात मैं करूंगा, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के निर्देशक ने वीडियो जारी किया है कि पेंशन का असली हकदार कौन है, सीपीएन ग्राम का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो। यह वीडियो सभी को देखना है, यानी जितने पेंशनर्स हैं या उनके एनओके हैं, उनकी वाइफ है, उनकी बेटी है, बेटा है, दिव्यांग है, तलाकशुदा है, सबको देखना होगा। क्योंकि यह एक कई जगह क्वेरी डाली गई थी, अब उनके शीर्ष बड़े अधिकारी वीडियो जारी कर रहे हैं और अपनी साइट पर। और सीपीएन ग्राम पर आखिर क्या है टोल फ्री नंबर, किस तरीके से आपको करना होगा इस्तेमाल, यह भी मैं आपसे बात करूंगा। और तीसरी बात करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बुरी तरह छेदा है इस बार पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान को इस तरीके से छेदा है, उनकी आवाम को सीधा सीधा बोला है कि आप कहां सो रहे हो। यदि आप युवा हैं तो आपको भटकाया जा रहा है, आपका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस्तेमाल कौन कर रहा है? आपकी सरकार है और आपकी सेना, क्योंकि वो सत्ता में रहना चाहती है और विदेश में अय्याशी करना चाहते हैं और आपको गुमराह कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ताबड़तोड़ यह वीडियो आपको देखना होगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 8 पे कमीशन को लेकर गुस्सा क्यों है। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज अप्रूव्ड 40% बेसिक पे हाइक फॉर एम्प्लॉइज ऑफ PSGIC, NABARD and RBI. However, the revision overdue over 3 years since so and so. उन्होंने कहा है कि आप पे ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर रिवाइज एवरी 5 year, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वेट 10 year. Why? The constitution of 8th commission already delayed, causing unrest among staff. We appeal the government expedite so and so. यानी तमाम चीजें इसमें यह सीधा सीधा कहा गया है कि आप जो वित्त मंत्रालय ने फाइनेंस सेक्टर के कर्मचारियों के लिए आपने 14% बेसिक सैलरी बढ़ा दी, हर 5 साल में आप रिवीजन कर रहे हो और हमारे को 10 साल में भी आप करने में आपको मुश्किल लग रही है। आखिर कौन है जिनका मैंने नाम लिया है और जो डिपार्टमेंट आपके सामने बोले हैं, जिसमें PSGIC, NABARD एंड RBI। PSGIC यानी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, NABARD नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों से संबंधित कर्मचारी जो टॉप लेवल पे बैठे हैं, हर 5 साल बाद अपनी पेंशन रिवीजन कर रहे हैं, पे का रिवीजन कर रहे हैं, अलाउंसेस का रिवीजन कर रहे हैं, 7 दिन की जगह 5 दिन काम की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो बॉर्डर पर खड़े हैं, वहीं पर जो देश के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं, उनको 10 साल बाद मिलने वाला पे कमीशन में इतनी अड़चनें आ रही, इतनी सारी बातें, इतनी सारी रूमर, इतने सारा प्रेशर डालने के बाद एक एक स्टेप में कहा जाता है अब आपको मिलेगा, अब आपको नहीं मिलेगा, अब पेंशनर्स को नहीं मिलेगा, अब सरकार के मन में क्या है, सरकार के दिल में क्या है। तमाम तरीके की बकवास चलने के बावजूद भी, तमाम तरीके का प्रेशर डालने के बावजूद भी सरकार बड़ी मुश्किल से एक एक चीज को स्पष्ट नहीं कर रही है, यानी मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब मैं बात करूंगा, केंद्र ने सार्वजनिक स्वास्थ्य विकास कंपनियों, NABARD के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन, RBI के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि को मंजूरी दे दी है। आप ये खबर देख सकते हो, ये आप रिपोर्ट देख सकते हो, ये सत्य है। यानी केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास NABARD वेतन संशोधन को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है इनसे लगभग करीब 90,000 कर्मचारियों पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा और 14% मूल वेतन वृद्धि का पूरा लाभ मिलेगा और इन्हें सीधा सीधा एरी मिलेगा। मूल पेंशन महंगाई राहत अतिरिक्त 10% वृद्धि की जाएगी। अब यह मंत्रालय में सभी ग्रुप ABC के कर्मचारियों के लिए संशोधन लगभग 20% है, जबकि RBI के सेवा, यानी इन तीनों डिपार्टमेंटों की आप ये घोषणा दे सकते हो। इसी को लेकर यहां 8th पे कमीशन ग्रुप ने यहां पर ये नाराजगी जताई है। पे ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर इज रिवाइज्ड एवरी 5 year, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वेट 10 year फॉर ए रिवीजन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th पे कमीशन ऑलरेडी डिले। मतलब हमारे 10 साल में भी आपको लग रहा है 15 साल लग जाएंगे। क्या दोगे, कैसे दोगे, वो बात की बात है। आप इस देख सकते हो, गवर्नमेंट अनाउंस द 8th पे कमीशन, एवरी गवर्नमेंट
हर प्रकार की खबर, यानी आप देख सकते हो कि लोगों का गुस्सा है इस बात को लेकर के। अब आइए मैं बात करूंगा, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी आपने सीपी ग्राम हम शब्द बोलते हैं, सीपीएन ग्राम हम बोलते हैं, टोल फ्री नंबर बोलते हैं 1800111960। अब इसका एक्शन क्या होता है ये आपको जानना है। अब इन्होंने सबसे पहले तो क्लैरिफिकेशन किया है कि यदि आप सर्विंग हैं, यदि आप रिटायर्ड होते हैं तो आपको पेंशन मिलती है, यदि आप डिमाइज हो जाते हैं, आपकी मृत्यु हो जाती तो आपकी वाइफ को मिलती है। अब वाइफ की मृत्यु हो जाती तो आपको बेटा या बड़ी बेटी को मिलती है। यानी उन्होंने कहा है कि जो कंडीशंस हैं और जो कंडीशंस इसमें नापी गई हैं, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि बच्चे की उम्र, बच्चे की आर्थिक स्थिति, बच्चे की वैवाहिक स्थिति और बच्चे की शारीरिक स्थिति, 4 चीजों में बटा हुआ है आपका नेक्स्ट ऑफ किन का पेंशन। उम्र यानी 25 साल से कम है तब मिलेगी, 25 साल से ज्यादा है, 25 साल से ज्यादा है तो किसको मिलेगी, यानी ज्यादा है यदि आपकी लड़की है, यदि वो डिवोर्सी है या विधवा है तब मिलेगी, या 25 साल से ज्यादा उसकी शारीरिक स्थिति ऐसी है वो अपंग है, अपाहिज है, तब उसको मिलेगी। इन तीनों में कॉमन है कि आपकी आर्थिक स्थिति सही होनी चाहिए। अब ये सीसीएस पेंशन रूल यानी ओपीएस सीसीएस पेंशन रूल 21 का हवाला देकर के महानिर्देशक ने यह वीडियो जारी किए। नमस्कार, क्या आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को अपने माता पिता की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन मिल सकती है? जी हाँ, सीसीएस पेंशन नियम 2021 के तहत ओपीएस के पात्र कर्मचारियों के बच्चे फैमिली पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यह बच्चों की उम्र, आर्थिक स्थिति और वैवाहिक स्थिति पर निर्भर करता है। इस वीडियो में हमारा फोकस भाई बहनों के क्रम पर ज्यादा रहेगा। सर्वप्रथम, सबसे बड़े भाई या बहन को तब तक फैमिली पेंशन मिलेगी जब तक कि वह 25 साल का नहीं हो जाता, या उसकी शादी नहीं हो जाती, या वह आजीविका कमाना शुरू नहीं कर देता। यह सिलसिला भाई बहनों के जन्म के क्रमानुसार जारी रहेगा। इसके बाद शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग बेटे या बेटी को तब तक फैमिली पेंशन मिलेगी जब तक कि वह आजीविका कमाना शुरू नहीं कर देता। आखिर में फैमिली पेंशन सबसे बड़ी अविवाहित या तलाकशुदा या विधवा बेटी को दी जाएगी, बशर्ते वह अपने माता या पिता या दोनों के जीवित रहते उन पर निर्भर रही हो। उसकी अपात्रता के बाद यह सिलसिला बहनों के जन्म के क्रमानुसार जारी रहेगा। धन्यवाद। और वीडियो जारी करने का कारण उन्होंने ये बताया कि तमाम तरीके की ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा माता पिता को भी पेंशन लागू है, भाई बहन को भी पेंशन लागू है, बच्चों को भी पेंशन लागू, लेकिन कंडीशंस अलग अलग है। और इन कंडीशन को उन्होंने 4 भागों में बांटा है कि कौन किसके ऊपर डिपेंड है। यानी जिंदा थे तब डिपेंडेंसी थी, यानी वो पहली चीज है। अब डिपेंडेंसी के बाद, यानी जैसे कि कोई विडो डॉटर है, अब पहले आपके सामने वो विधवा होती है और आपके ऊपर डिपेंडेंसी है, देन वो आपके लिए इंटाइटल्ड है फिर पेंशन के लिए। नहीं कि आप जिंदा आपके मृत्यु के बाद फिर वो विडो होती है, उसके बाद आपकी डिपेंडेंसी नहीं है। तो जो कंडीशंस हैं पूरी इन्होंने अपने वीडियो में जारी की है। नमस्कार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के 25 साल से कम उम्र के बेटे या बेटियां माता पिता की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन के लिए आमतौर पर पात्र होते हैं। उनकी पात्रता के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में दिए गए वीडियो लिंक्स में बताया गया है। यह वीडियो एक प्रयास है ताकि उनकी फैमिली पेंशन समय पर शुरू हो सके। सीसीएस पेंशन नियम 2021 के अनुसार ओपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पात्र बेटे या बेटी को उस कार्यालय से संपर्क करना चाहिए जहां कर्मचारी काम करते थे या जहां से रिटायर हुए थे। उसको फॉर्म 10 में फैमिली पेंशन के लिए आवेदन के साथ स्क्रीन पर दिखाए गए लागू दस्तावेज भी जमा करने चाहिए। इन दस्तावेजों में फॉर्म 4 में परिवार के सदस्यों का ब्यौरा और फॉर्मेट 9 में बैंक को अंडरटेकिंग शामिल है। आय के दस्तावेजों के तौर पर उसे अपना आखिरी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना चाहिए। अगर यह उपलब्ध नहीं है तो एसडीएम से आय प्रमाण पत्र, और अगर वह भी नहीं है तो कोई ऐसा दूसरा दस्तावेज जमा करना चाहिए जिससे कि यह पता चले कि उसकी सभी दूसरे स्रोतों से मासिक आय न्यूनतम फैमिली पेंशन से कम है, जो कि वर्तमान में 9,000 रुपये प्लस डीआर है। नाबालिग बच्चे के मामले में गार्जियन को स्क्रीन पर पहले दिखाई गए दस्तावेज जमा करने चाहिए। साथ ही उसे
2 सैंपल सिग्नेचर, फोटो पहचान पत्र, स्थायी पते का प्रमाण और 2 सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जमा करने चाहिए। और सीपीएन ग्राम पर आप कहीं भी आपकी बात नहीं बनती है, क्योंकि सीपीएन ग्राम डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की वो ब्रांच है जिसके मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। पूरा स्टाफ इस बात को लेकर है कि इजी ऑफ लाइफ, यानी एक पेंशनर को आसानी से उनका लाइफ इजी हो, किसी की यदि कोई डिमाइस हो जाता है तो उसकी पेंशन जल्दी चालू हो, इसके लिए लोगों में अवेयरनेस किया जाए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हो। नहीं आपको समझ में आता है तो टोल फ्री नंबर 1800-111-960 पे आप कंप्लेन कर सकते हो। यानी ये दोनों तीनों वीडियो आपको देखना होगा मेरी तरफ से प्लीज, और ये नंबर अपने मोबाइल में सेव करके रखना होगा कि सीसीएस पेंशन रूल 2021 जो कि हम लोगों के लिए ओपीएस जो आते हैं ओल्ड पेंशन सिस्टम में, उनके लिए क्या है कंडीशन, यानी आपके बाद आपकी वाइफ के बाद बच्चे हैं, भाई भी है, माता पिता भी, लेकिन कंडीशंस और फैक्टर्स अलग अलग है जो आपने वीडियो में देखा। नमस्कार। सीपन ग्राम्स के टोल फ्री नंबर पर कॉल करने वाले परिवार के सदस्य फैमिली पेंशन के लिए अपनी पात्रता के बारे में जानकारी मांगते हैं। दरअसल यह एक तय क्रम में होता है जिसमें पिछली कैटेगरी के परिवार के सदस्यों की मौत होने या अयोग्य होने पर अगली कैटेगरी के परिवार के सदस्य पात्र बनते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सीसीएस पेंशन नियम 2021 के अनुसार ओपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों या पेंशन भोगियों के परिवार के सदस्यों के लिए फैमिली पेंशन सबसे पहले मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के जीवन साथी को दी जाती है, जिसमें सेवानिवृत्त उपरांत पति या पत्नी और जुडिशियल सेपरेटेड पति या पत्नी भी शामिल है। हालांकि जहां पति पत्नी के बीच वैवाहिक कलह के कारण कार्रवाई लंबित है, वहां महिला केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी अपने योग्य बच्चे या बच्चों को अपने पति से पहले फैमिली पेंशन प्राप्त करने के लिए नामांकित कर सकती हैं। अगला अधिकार बच्चों को दिया जाता है, जिसमें सौतेले बच्चे, गोद लिए बच्चे, पेंशनर की रिटायरमेंट के बाद पैदा हुए बच्चे या उनकी मृत्यु के बाद पैदा हुए बच्चे भी शामिल हैं। उनकी पात्रता के बारे में दूसरे वीडियो में बताया गया है। फैमिली पेंशन के अगले पात्र माता पिता हैं, जिसमें गोद लिए हुए माता पिता भी शामिल हैं। वे सरकारी कर्मचारी या पेंशनर की मृत्यु के ठीक पहले उन पर निर्भर होने चाहिए। फैमिली पेंशन के आखिरी हकदार दिव्यांग भाई बहन हैं, अगर वे सरकारी कर्मचारी या पेंशनर की मौत के ठीक पहले उन पर पूरी तरह निर्भर थे। इस सीरीज के आने वाले वीडियो में आप फैमिली पेंशन मंजूर करने की प्रक्रिया और पात्रता के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब मैं बात करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का ताबड़तोड़ वीडियो, शायद ये डिप्लोमेसी हो सकती है। उन्होंने कहा है सीधा, इस बार टारगेट किया अवाम को, नौजवानों को। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सुधर जाओ, सुधर जाओ, रोटी तो आपको मिलेगी नहीं, गोली हमारी आप जरूर खाओगे। मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया, और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? आतंकवाद के आकाओं ने, पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे। मोदी की बात कान खोल करके सुन लो, ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है, वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। क्योंकि आपके आका, आपके जो बैठे ऊपर ओहदेदार हैं, चाहे वो सेना है और सरकार है, ये मिली जुली है, सेना ही सरकार बना देती है
और ये सब खेल खेल रहे हैं क्या कि आतंकवाद का खेल खेल के बाहर से पैसा लेना और अपना मजे करना, सत्ता का सुख भोगना और आपको भ्रमित करना। पाकिस्तान के लोगों, बच्चों को, आपको नागरिकों को मोदी जी का सीधा कान खोलकर सुन लो, आतंकवाद पैसे कमाने का जरिया है। सरकार और सेना अब आपके साथ खेल खेल रही है। भारत की आर्थिक स्थिति चौथे नंबर पर है और आपको ये डुबोते जा रहे हैं। पाकिस्तान में आपका भविष्य नहीं है। आप जागो और सरकार का विरोध करो। इन्होंने बहुत जड़ पर मारा, यानी जड़ पर प्रहार किया। तो आप ये वीडियो देख सकते हो और इसके ऊपर करें कमेंट्स। धन्यवाद।